डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ क्लास 10th सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे, जिसमें गिवन है इफ रिलेशन आर। ये एक रिलेशन गिवन है x कामा y सच दैट y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इज इन z। देन z का यहाँ पे मतलब है सेट ऑफ इंटीजर्स। नंबर 1, फाइंड रेंज इफ डोमेन इज। यहाँ पे हमें रेंज फाइंड करनी है, डोमेन गिवन है, यानी इनपुट गिवन है, आउटपुट निकालना है। फाइंड डोमेन इफ रेंज इज, यहाँ पे आउटपुट गिवन है, इनपुट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 1 को हल करेंगे। यहाँ पे ये जो पार्ट 1 का सोल्यूशन है, रिलेशन में जो गिवन है, ये इसका फंक्शन गिवन है इक्वेशन। सबसे पहले वो इक्वेशन लिखेंगे। वो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। इस इक्वेशन में x का मतलब है डोमेन और y का मतलब है रेंज। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 1 में आप देखेंगे कि डोमेन हमें गिवन है। सर वो डोमेन कौन सी है? वो ये -2, -1, 0, -1, -2, ये डोमेन है। तो आप डोमेन का एक एलिमेंट इसमें पुट करेंगे x की जगह पे, तो हमें y की वैल्यू मिलेगी, तो फर्स्ट आउटपुट हमें मिलेगा। सेम में ये काम कंटिन्यू रखेंगे। आप देखेंगे कि इसी सेट से, ये जो सेट गिवन है, इसी सेट में से हम x की वैल्यू लिखेंगे। x इज इक्वल टू -2, आप इसको भले इक्वेशन 1 कह दें, और यहाँ पे लिखें पुट x इज इक्वल टू -2। सर वो कहा? इस इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1, इन 1। तो यहां से आपको y की वैल्यू मिलेगी 2 इंटू एक्स। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे -2, तो हम ये -2 लिखेंगे, प्लस 5। तो y इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस ये 5 सेम। तो y की यहां से वैल्यू मिलेगी 5 -4, यू विल गेट 1। तो फर्स्ट जो हमें आउटपुट मिला है, यानी 1 मिला है। अगर डोमेन इनपुट हमारा -2 है, वैल्यू ऑफ x -2 है, देन y की वैल्यू हमें मिलेगी 1। सेम में इसी सेट से लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -2। जब हम -2 पुट करेंगे तो अगेन हमें y की वैल्यू मिलेगी। y इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे, यही भी सेम इन इक्वेशन नंबर 1, y इज इक्वल टू, अब ये इक्वेशन दोबारा इधर नहीं लिखेंगे, एक मर्तबा लिखी हुई है, हम सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सर 2 मल्टीप्लाई ये -1 प्लस 5। तो अब यहां से आपको मिलेगा प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 1 जा 2 प्लस 5, यानी y इज इक्वल टू 5 -2, यू विल गेट 3। जब आपने x की वैल्यू -1 पुट की तो आपको y की वैल्यू मिली 3। अब हम चलते हैं डोमेन 0 की तरफ। पुट x इज इक्वल टू 0। अब सेम इक्वेशन, इसमें इक्वेशन में x की जगह 0 लिखेंगे, तो हमें फिर y की वैल्यू मिलेगी। तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई इंटू 0 प्लस 5। तो आपको पता है जो भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है उसका आंसर 0 आता है, तो ये 0 आ जाएगा, ये प्लस 5, तो यहां से हमें y की वैल्यू मिलेगी 5। सेम में यहां पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू व्हाट 1। तो y की वैल्यू हमें मिलेगी, यहाँ पे आप भले लिख लें इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 हमारे कॉमन है, तो उसी में से हम वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे x लिखा हुआ है तो x की आप हम 1 पुट करेंगे, प्लस 5। तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 2 1 जा 2 प्लस 5। तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 5, यू विल गेट 7। नाउ वी हैव लास्ट वैल्यू 2, तो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू
2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो सॉरी y पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहां से y की वैल्यू मिलेगी 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, तो वी विल गेट 2 टू द 4 प्लस 5, तो यू नो 4 प्लस 5 इट विल बी 9। तो आपने देखा जब हमने x की वैल्यू -2 पुट की तो हमें y की वैल्यू 1 मिली, जब -1 हमने पुट किया तो y की वैल्यू 3 मिली, एंड सो ऑन। जब हमने इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू हमें 9 मिली। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन था फाइंड रेंज, फाइंड रेंज, रेंज फाइंड करें, डोमेन गिवन थी, तो हम लिखेंगे रेंज इज, लास्ट में सोल्यूशन में लिखेंगे रेंज इज, वो रेंज क्या है, रेंज वो है जो हमें y की वैल्यू मिली है। सबसे पहले y की वैल्यू 1, उसके बाद 3, फिर 5, 7, 9, तो यहां पे लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, ये पार्ट 1 का हमारा आंसर। अब हम चलेंगे पार्ट 2 की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से पार्ट नंबर 2 की तरफ चलेंगे। तो पार्ट नंबर 2 में आप देखें क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड करें सर क्या डोमेन फाइंड करें। तो रेंज गिवन है, रेंज का मतलब है यानी आउटपुट हमें गिवन है, वैल्यू ऑफ y गिवन है, तो वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। इक्वेशन सेम उठाएंगे, इक्वेशन सेम वहां पे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन कंटिन्यू है यहां से। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इस इक्वेशन को x की इन टर्म्स ऑफ बना लें, ताकि जब y की वैल्यू पुट करते जाएं तो x की वैल्यू हमें मिलती जाए। तो जब आप देखेंगे कि हम 5 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ये प्लस का 5 इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये राइट साइड भी हमारे पास सिर्फ रहेगा 2x। सर हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो 2 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करोगे y माइनस 5 अपान में 2, क्योंकि 2 x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, जब हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी इसके साथ डिवाइड होगा, तो यहां से हमें मिलेगा x। r करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई माइनस 5 अपान में 2। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सिमिलरली वहां पे जैसे x की वैल्यू गिवन थी, y की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, तो यहाँ पे x गिवन है, रेंज का मतलब है फाइंड द डोमेन, डोमेन का मतलब है कि x की वैल्यू फाइंड करें, रेंज यहाँ गिवन है, रेंज का मतलब है y की जगह पे 11 लिखेंगे तो फर्स्ट x की वैल्यू मिलेगी। सेम में ये काम कंटिन्यू चलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू क्या, ये फर्स्ट वाली वैल्यू 11, तो आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू y की जगह आप लिखें 11 माइनस 5 अपान में 2, तो x की जो हमें वैल्यू मिलेगी 11 माइनस 5 आपको मिलेगा 6 अपान में 2, तो जब x 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 3। जब आपने y पुट किया 11 तो आपको x की वैल्यू मिली 3। यहां आप लिख सकते हैं पुट y इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 1। अगेन आप लिखोगे पुट y इज इक्वल टू 13, उसी सेम इस इक्वेशन में y की जगह 13 लिखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी। y क्या है, y हमारा याद रखें ये आउटपुट है और हम इनपुट फाइंड कर रहे हैं। यहां पे x इज इक्वल टू y की जगह 13 माइनस 5 अपान में 2, y की जगह हमने क्या पुट किया 13 माइनस 5 अपान 2, तो यहाँ पे 13 माइनस 5 यू विल गेट 8 अपान 2, तो जब 8 को 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, यहाँ पे x की वैल्यू आपको मिलेगी 4। अगेन वी राइट हेयर पुट x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15, तो y सॉरी पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ये सेम, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी, y की जगह क्या लिखेंगे, y की जगह लिखेंगे 15 माइनस 5
अपान में 12, तो x इज इक्वल टू 15 को 5 से 15 को माइनस करोगे 5 से, सॉरी 15 माइनस 5 यू विल गेट 10 अपान 2। जब 10 को 2 से डिवाइड करोगे इसका आंसर आएगा 5। देन वी हैव लास्ट वैल्यू, सर ये लास्ट वैल्यू है, तो यहां भी लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी, यानी डोमेन जो मिलेगा y माइनस 5, तो यहाँ पे y हमारा 17 है माइनस 5 अपान में 2, तो 17 माइनस 5 इट विल बी 12। 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 6। आपने देखा कि जो रेंज थी उसकी 4 वैल्यू थी, तो हमें आउटपुट भी 4 मिलेंगे। रेंज जो थी वो 4 थी, तो उसके जो डोमेन है इनपुट भी वो 4 आएंगे। वो कौन से हैं? फर्स्ट वैल्यू 3 है, सेकंड 4 है, थर्ड 5 है, फोर्थ जो वैल्यू आई वो x है। तो ये हमें क्या मिला? रेंज तो गिवन थी, ये हमें डोमेन मिली। और x का मतलब ये होता है कि वैल्यू ऑफ एफसीसा, वैल्यू ऑफ एफसीसा का मतलब होता है डोमेन, डोमेन यानी इनपुट। इनपुट की वैल्यू हमें गिवन है, वो जो मिली है वो डोमेन हमें। अब डोमेन का क्या करेंगे? यहाँ पे इसका लास्ट में इसका आंसर लिखेंगे। डोमेन इज सबसे पहले x की वैल्यू हमारे पास 3, तो यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे। 3 कामा यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 है, तो सेकंड वैल्यू इसकी 4 है, और x 5, थर्ड वैल्यू 5 है, तो इसके अलावा यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 6 है। ये हमारा आंसर है। अब इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट पार्ट में रेंज मालूम करनी थी, डोमेन गिवन थी। सेकंड पार्ट में इसका रेसिप्रोकल है, जैसे कि डोमेन फाइंड करनी है, रेंज गिवन है। इक्वेशन सेम हमने यूज की, इजी तरीके से हमने इसकी डोमेन फाइंड की। आई होप ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 इसका पार्ट नंबर 1 और 2 समझ में आया होगा। अगर कोई मुश्किलात हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।